टारगेट रखा है। मैंने अभी अभी चर्चा सुनी थी कि ये चुनाव जस्सी पेटवाड़ लड़ रहा है, जयप्रकाश नहीं। अगर जीत होगी तो 9 के 9 विधानसभा में नारायण की सबसे बड़ी लीड होगी। मेरा नाम जस्सी पेटवाड़ है, मेरा शॉर्ट फॉर्म मेरी भी जेपी बनती है। ये नारायण का चुनाव तो मेरा अपना चुनाव है। पार्टी हाईकमान को अंधेरे में रखे कुछ लोगों ने गलत टिकट बंटवारा कर दिया। आपने किसानों के लिए इस्तीफा दिया था, जिला परिषद की कुर्सी को ठुकरा दिया था। आपने भविष्य देख लिया था कि आगे जब हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो उसका फायदा होगा। और मैं आपके चैनल से उन किसानों को कहना चाहता हूँ, ये विरोध मत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध मत कीजिए, इनको गांव में आने दीजिए। जितेंद्र सिंह की मैं बात कर लेता हूँ, मौके के एमपी हैं, अभी आपके परिवार में शामिल हो गए हैं। जब जहां तक मेरे को याद आ रहा है, पिछले इंटरव्यू में हमने आपसे जिक्र किया था बृजेंद्र सिंह के कामों को लेकर। आपने उनको कामों को देखा था कि नारायण कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पिछड़ चुका है, पहले कामों की बात थी। लेकिन अब बृजेंद्र सिंह आपके परिवार में आ गए हैं। जनता को क्या मैसेज आएगा? 4.5 साल सत्ता में रहने के बाद में फिर कांग्रेस में आ गए, काम के धरातल पर कुछ हुआ। मैं किसान भाइयों से अपील करता हूँ, भाइयों चुनाव बीजेपी का विरोध मत करो। फैसले का जिक्र किया आपने, आप भी किसान ही थे, सीधे किसानों के लिए आपने इस्तीफा दे दिया था, कुर्सी छोड़ दी थी। जब किसान आंदोलन चला था, बीजेपी और जेजेपी के दरबार पर दस्तक दी थी किसानों ने इस्तीफा देने के लिए। अगर उस समय बृजेंद्र सिंह इस्तीफा देते किसानों के लिए तो कहीं ना कहीं आज उनको फायदा होता, शायद टिकट भी मिल जाती। क्योंकि किसानों ने कांग्रेस के लीडरशिप से मिलकर फैसला लिया कि बृजेंद्र सिंह को टिकट नहीं दी जाए, इसका हम विरोध करेंगे। क्या उसी का खामियाजा बृजेंद्र सिंह को भुगतना पड़ा? ये बिल्कुल है। बृजेंद्र सिंह जी किसान आंदोलन में तो कई लोग छोड़ देते तो बहुत सारे लोगों को फायदा होता, लेकिन कुर्सी का लालच सबसे नहीं छूटता और ये चूक बृजेंद्र सिंह जी से भी हुई है। मैं हाथ जोड़ के उन किसान भाइयों से अपील कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध मत करो। का विश्वास है जयप्रकाश उर्फ जेपी जी में ज्यादा है। तो इंडिया गठबंधन या कांग्रेस की तरफ से यहाँ से बृजेंद्र सिंह जी होते तो क्या जस्सी पेटवाड़ उनका भी ऐसे ही भव्य स्वागत करता? जैसे सब वकील ये भी चर्चा चल रही है कि जो टिकट वितरण हुआ, जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, उसमें केवल एक ग्रुप की, हुडा ग्रुप की चली है, उन्हीं के प्रत्याशी या उन्हीं के नुमाइंदे लोकसभा के लिए चुनाव। आपने सर्वे का जिक्र करते जस्सी भाई, तो फिर गुड़गांव में क्या पेच फंसा हुआ? गुड़गांव का सर्वे नहीं हुआ या फिर कोई ऐसा कोई कैंडिडेट जीता, कैंडिडेट अभी तक मिला नहीं? आज हरियाणा में बीजेपी के 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और 6 कांग्रेस। नमस्कार, मैं आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा का बिगुल बज चुका है और गहन चिंतन करने के बाद में हरियाणा कांग्रेस में टिकटों का बंटवारा 8 सीटें फाइनल हो गई हैं। हिसार लोकसभा की बात करें तो 3 बार के सांसद रह चुके जेपी उर्फ जयप्रकाश के ऊपर कांग्रेस परिवार ने भरोसा जताया है। पिपलापुर की हम बात करें तो जस्सी पेटवाड़ ने हजारों साथियों के साथ में जयप्रकाश उर्फ जेपी का स्वागत किया, रोड शो के रूप में बदल दिया उसको। क्या इस तरह का माहौल एक ये विपक्ष को दबाने के लिए किया गया था? आज जस्सी पेटवाड़ हमारे साथ में मौजूद है, चुनाव को लेकर कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जस्सी भाई नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ, जेपी साहब हिसार पहुंचे थे हजारों साथियों के साथ में, रथ गाड़ी घोड़े लेकर वहां पर पहुंचना था जिसके तहत था। ये तो चुनाव है, जितनी ज्यादा लोग जितनी ज्यादा ताकत और जोश के साथ पहुंचेंगे चुनाव में उतना फायदा होता है। और इस चुनाव में जयप्रकाश जेपी जी की जिस दिन से टिकट डिक्लेयर हुई है उसी दिन से जयप्रकाश जी 2 लाख प्लस वोटों से जीत गए थे। लेकिन जो परसों का जो रोड शो, चाहे हमारी विधानसभा, मेरी नारायण विधानसभा से शुरू हुआ, सिंगवा मदनेड़ी के पीपलों वाले पुल से शुरू होके, और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने परसों जो जोश जो जुनून दिखाया, मैं कायल हो गया उन साथियों का। आपको ईमानदारी से बताऊं तो 10 घंटे में पूरे 11 बजे जयप्रकाश जी पीपलों वाले पे पहुंचे थे और 9 बजे हम कांग्रेस भवन में पहुंचे हैं। पूरे 10 घंटे, केवल 60 किलोमीटर के सफर में 10 घंटे जयप्रकाश जी को लगे। रास्ते में 40 से ज्यादा कार्यक्रम हुए और मैं बिल्कुल आपको सबूतों के साथ कह रहा हूं, एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं था जिसमें हजारों आदमी शामिल ना हो। सबसे बड़ी बात, हांसी शहर, एक तरफा हांसी शहर ने समर्थन दिया, जिसमें 36 बिरादरी का भाईचारा, कहीं पंजाबी समाज खड़ा है, कहीं बनिया समाज खड़ा है, कहीं सैनी समाज ने स्वागत किया, कहीं जांगड़ा परिवारों ने मिलके, कहीं ब्राह्मण सभा ने मिलके जयप्रकाश जी का समर्थन किया। और ये केवल ये नहीं है कि भी जयप्रकाश जी केवल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, जयप्रकाश जी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। जयप्रकाश जी एक ऐसे भाईचारे के उम्मीदवार हैं जो लोग भारतीय जनता पार्टी को बदलना चाहते हैं, जिनकी सोच बदलाव की है। चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी की
बेशक मुखालफत खुल के ना कर रहा हो, लेकिन उसके मन में ये है कि हमने 10 साल इनको मौका दे दिया और अब हम बदलाव चाहते हैं, हम कांग्रेस को लाना चाहते हैं, हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लाना चाहते हैं। बट जब तक बंटवारा नहीं हुआ था तब तक बीजेपी ने बड़े बड़े आरोप लगाए, बड़ी बड़ी बातें कही, इनके पास में कोई ऐसा नेता नहीं है जो टिकट ले सके। लेकिन इस तरह का माहौल एकदम टिकट मिलते ही बदलना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। मैं इन बड़बोले लोगों को सिर्फ एक छोटी सी बात कहूंगा, जो लोकतंत्र में सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बड़ा प्रचार किया जा रहा है, उस पार्टी के 10 में से 6 उम्मीदवार कांग्रेसी हैं। पूरे देश में आज 164 उम्मीदवार दूसरी पार्टियों से लाए गए हैं। जिस नरेंद्र मोदी के बारे में बड़ा बड़ा प्रचार किया जा रहा है, उसकी पार्टी 164 उम्मीदवार रातों रात लेके बाहर की दूसरी पार्टियों से लेके आई है और वो बड़े दावे कर रहे हैं। आज हरियाणा में बीजेपी के 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और 6 कांग्रेस के हैं। और कांग्रेस पार्टी जो उम्मीदवार लेके आई है, सारे के सारे उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के भरोसेमंद और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। मैं राहुल गांधी की आज वो बात मुझे याद आती है, मैंने बहुत बार प्रचार किया इस बात का, जब राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक तरफा लहर थी, लेकिन पार्टी हाईकमान को अंधेरे में रख के कुछ लोगों ने गलत टिकट बंटवारा कर दिया और वो प्रदेश कांग्रेस हार गई। तो राहुल गांधी ने अगले दिन इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और नतीजा निकला तो पता चला कि 70% से ज्यादा उम्मीदवार बिना सर्वे के टिकट करके दिए गए थे। अब बिना सर्वे करके आप टिकट दोगे तो वो हारेंगे। लेकिन जब ये राहुल गांधी जी ने डिसीजन लिया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डिसीजन लिया कि हम सर्वे आधार पर टिकट बांटेंगे, आज के बाद ये कोटा सिस्टम खत्म होगा। हुड्डा साहब ने कितनी बार कहा था, टिकाऊ और जिताऊ इन उम्मीदवारों के ऊपर दांव खेला जाएगा। और बताइए आप, आज हिसार से जयप्रकाश जी 4 लाख वोटों से जीत रहे हैं, सिरसा से शैलजा जी एक तरफा जीत रही हैं, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जी 5-6 लाख वोटों से जीत रहे हैं, रावदान सिंह जी भिवानी में इतिहास बनाएंगे, कम से कम 4 लाख वोटों से जीतेंगे। आज फरीदाबाद में महेंद्र प्रताप जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। हमारे यूथ के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीवानशु बुद्धि राजा, मेरा हम उमर भाई है, आज वो भी मनोहर लाल खट्टर को हराने के लिए मतलब मैदान में है और जबरदस्त जीत वहां से होगी। आज अंबाला से वरुण मुलाना जी जीतेंगे। ये इतनी जबरदस्त लहर आज बनी हुई है। चाहे आप इंडिया गठबंधन के जो आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का जो हरियाणा में गठबंधन है, उसके उम्मीदवार सुशील गुप्ता जी की बात कर लीजिए। हर उम्मीदवार सर्वे आधारित टिकट उनको दी गई है और हर उम्मीदवार अपने आप में इतना सक्षम है कि वो ग्राउंड पे मजबूत है और जमीनी सतर पे उसने मेहनत की। ठीक, आपने सर्वे का जिक्र करते जस्सी भाई, तो फिर गुड़गांव में क्या पेच फंसा हुआ? गुड़गांव का सर्वे नहीं हुआ या फिर कोई ऐसा कोई कैंडिडेट जीता हुआ कैंडिडेट अभी तक मिला नहीं? नहीं, गुड़गांव आप फिर वही बीजेपी वाले नेताओं की बात कर रहे हो। जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं हुई थी, टिकट डिक्लेयर नहीं करते, जब जिताऊ उम्मीदवार उतार दिए तो बीजेपी बैकफुट पे आ गई। और रही बात गुड़गांव की, वहां ये पार्टी के अंदरूनी मामले हैं, वहां सर्वे दोबारा चल रहे हैं और ऐसे उम्मीदवार को मैदान में लाया जाएगा जो चुनाव में गुड़गांव से कांग्रेस को विजय हासिल कराएगा। ये भी चर्चा चल रही है कि जो टिकट वितरण हुआ, जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, उसमें केवल एक ग्रुप की, हुड्डा ग्रुप की चली है, उन्हीं के प्रत्याशी या उन्हीं के नुमाइंदे लोकसभा के लिए चुनाव उतारे। नहीं, ये ग्रुप नहीं। पहले बात तो जो लोग कहते हैं कि ये ग्रुप नहीं है। ये पार्टी में सिस्टम चलता है। सब नेता देखो, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। अब क्या है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जनता, हरियाणा की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सर्वा नेता मानती है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के 7 से ज्यादा लोकसभा सांसदों को जिताएंगे, क्योंकि वो जिताऊ उम्मीदवारों की टिकट मांगते हैं। वो सर्वे के आधार पे टिकट सर्वे के आधार पे जीतने वालों की टिकट मांगते हैं, टिकाऊ और जिताऊ उम्मीदवारों की पैरवी करते हैं। रही बात चलने की, शैलजा जी को सिरसा से जिताऊ उम्मीदवार थी,
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी समर्थन किया कि शैलजा जी को चुनाव लड़ा, वो सिरसा से जीता उम्मीदवार है और अशोक तंवर को वो हरा सकती हैं, तो शैलजा जी को टिकट दे दिया। जहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात है, चाहे गुड़गांव, फरीदाबाद, चाहे आप हिसार, भिवानी, सोनीपत, अंबाला, करनाल, किसी लोकसभा की बात कर लीजिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास जिता उम्मीदवार है। और जिस विधानसभा और जिस लोकसभा में जिता उम्मीदवार है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद जिनके ऊपर है, जनता किसको वोट दे रही है? जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट दे रही है। तो जिस नेता के ऊपर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद है, वो अपने आप में जीता हुआ, क्योंकि उसके साथ जनता खड़ी हो जाती है। ठीक है, आपका विश्वास है जयप्रकाश उर्फ जेपी जी में ज्यादा है, शॉर्ट नेम मिले तो जेपी जस्सी मिलता जुलता है। अगर इंडिया गठबंधन या कांग्रेस की तरफ से यहाँ से ब्रजेंद्र सिंह जी होते तो क्या जस्सी पेटवाड़ उनका भी ऐसे ही भव्य स्वागत करता जैसे जेपी साहब का किया? बिल्कुल, मेरे तो ब्रजेंद्र सिंह के साथ भी बिल्कुल अच्छे संबंध हैं। उनकी पार्टी अलग रही, भारतीय जनता पार्टी में वो रहे, लेकिन जब से वो कांग्रेस में आए, मैंने उनको बधाई थी जिस दिन वो कांग्रेस में आए, और आज भी मैं ब्रजेंद्र सिंह जी को ये अपील भी करता हूँ, और मेरी बात भी हुई है ब्रजेंद्र सिंह जी से कि चुनाव में आप आइए और हम आपका भाई यहाँ स्वागत करेंगे, जिताने का काम करेंगे। और ब्रजेंद्र सिंह जी ने भी, वीरेंद्र सिंह जी की बात हो, चाहे हमारी जो आंटी है प्रेमलता जी की बात हो, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात हो, सब ने कहा है कि हम कांग्रेस पार्टी में काम करने के लिए आए हैं उनकी। और देखा जाए तो केवल 10 साल के अरसे को छोड़ दें जिसमें वीरेंद्र सिंह जी बीजेपी में गए थे, वो तो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हैं, गांधी परिवार के बहुत करीब रहे हैं, हाईकमान में के प्रति वफादार रहे हैं। लेकिन वो जाने कि 10 साल में क्या हुआ। मैं तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से, ब्रजेंद्र सिंह जी से भी अपील करता हूँ कि जी जान से यहाँ कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करें। और रही बात, देखो अपने अपने संबंध होते हैं, जयप्रकाश जी मेरे लिए पिता समान है, उन्होंने हमेशा मेरी लड़ाई लड़ी है, चाहे मैं दूसरी पार्टी में रहा हूँ तब भी जयप्रकाश जी ने हमेशा मुझे मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया। मेरी ज्वाइनिंग भी जयप्रकाश जी ने करवाई थी। और मेरी तो देखो जयप्रकाश जी में भाई मैं खुद ये देखता हूँ कि जितना जमीनी स्तर पे जयप्रकाश जी तो एक ऐसे गरीब, बिल्कुल एक गरीब और एक आम किसान परिवार से उठ के जयप्रकाश जी ने यहाँ तक अपनी पहुंच बनाई है, अपनी मेहनत के दम पे, अपने बलबूते के दम पे। और मैं तो खुद अपने ये देखता हूँ कि आज जिस वक्त जयप्रकाश जी ने जो संघर्ष किया, आज वो मेरी जिंदगी में वही संघर्ष राजनीतिक रूप से चला आ रहा है। और खुशी इस बात की है, जस्सी पेटवाड़ नहीं, अगर जस्सी पेटवाड़ की बात करें तो भाई उसका कोई आधार नहीं होता, लेकिन जनता की बात का एक आधार होता है। जनता चाहती थी कि चौधरी जयप्रकाश जी मैदान में आए। जयप्रकाश जेपी जी भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दे सकते हैं, क्योंकि 3 बार सांसद रहे हैं यहाँ से। दूसरा, पिछले 3 साल से वो प्रभारी हैं हिसार के, और पिछले 4.5 साल से मेरी ज्वाइनिंग हो गई है। मैंने 4.5 साल से जयप्रकाश जी को लगातार हिसार लोकसभा में जबरदस्त जमीनी स्तर पे संघर्ष करते देखा है। तो इसलिए जयप्रकाश जी शायद जनता के पसंदीदा नेता हैं। और ये बात परसों साबित भी होगी जब लाखों लोगों ने सड़क के ऊपर 4-4, 5-5 घंटे खड़े होकर जयप्रकाश जी का इंतजार किया और भव्य स्वागत करने का काम किया। भूपेंद्र सिंह की मैं बात कर लेता हूँ, मौके के एमपी हैं, अभी आपके परिवार में शामिल हो गए हैं। जब जहां तक मेरे को याद आ रहा है, पिछले इंटरव्यू में हमने आपसे जिक्र किया था ब्रजेंद्र सिंह के कामों को लेकर, आपने उनको कामों को कहीं ना कहीं ये दिखा था कि नारायण कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पिछड़ चुका है, पहले कामों की बात थी। लेकिन अब ब्रजेंद्र सिंह आपके परिवार में आ गए हैं, जनता को क्या मैसेज आएगा? 4.5 साल सत्ता में रहने के बाद में फिर कांग्रेस में आ गए, काम की धरातल पर कुछ हुआ नहीं। चुनाव में दल बदलने का सिलसिला आम होता है, जिनकी विचारधारा मेल नहीं खाती वो दल बदलते हैं, या किसी ने बहुत संघर्ष किया हो और उतना सम्मान उस पार्टी में ना मिला हो तो दल बदलना पड़ता है। समर्थक जब आपके साथी हैं, जो आपके दिन रात आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं, जब वो समर्थक आपको ये कह दें कि जी पार्टी बदलनी पड़ेगी, हम इस पार्टी में काम नहीं कर सकते, ये पार्टी हमारी विचारधारा के खिलाफ है, तो नेता को दल बदलना पड़ता है। रही बात कामों की, भारतीय जनता पार्टी के राज में कोई काम नहीं हुआ, चाहे नारायण की बात कर लो, चाहे कहीं की बात कर लो। वही तो ब्रजेंद्र सिंह भी कहते हैं कि ये आज नहीं, जब धारा 370 हटाई गई, जो भाषणबाजी, जो विपक्ष के ऊपर जो हमले बोले गए, जो एक
बयानबाजी बीजेपी के द्वारा की गई, उसी दिन से मेरा मोह भंग हो गया था। और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने जब किसान आंदोलन में बयान दिया था किसानों के पक्ष में, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी से वो किनारे कर दिए गए थे। तो इसलिए वो मतलब वो किनारे भी कर दिए गए थे और वो अकेलापन महसूस भी करते थे। काम तो उनके हुए नहीं, इसलिए नहीं हुए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जिनकी सोच वीरेंद्र सिंह जी से नहीं मिलती, खट्टर साहब हों, दूसरे नेता हों, उनकी सोच नहीं मिलती वीरेंद्र सिंह जी से, तो उनके काम भी नहीं हुए। लेकिन मैं मानता हूं बृजेंद्र सिंह जी ने बहुत शानदार और बहुत डेयरिंग फैसला लिया है। बृजेंद्र सिंह जी मौके के सांसद होके पार्टी में आए और एक लोगों को एक संदेश देने का काम किया कि हम भारतीय जनता पार्टी को मिलकर हरा सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी का हारना जरूरी है। ये नफरत की राजनीति करते हैं। फैसले का जिक्र किया आपने, आप भी किसान हितैषी थे, किसानों के लिए आपने इस्तीफा दे दिया था, कुर्सी छोड़ दी थी। जब किसान आंदोलन चला था, बीजेपी और जेजेपी के दरबार पर दस्तक दी थी किसानों ने इस्तीफा देने के लिए। अगर उस समय बृजेंद्र सिंह इस्तीफा देते किसानों के लिए, तो कहीं ना कहीं आज उनको फायदा होता, शायद टिकट भी मिल जाती, क्योंकि किसानों ने कांग्रेस के लीडरशिप से मिलकर फैसला लिया कि बृजेंद्र सिंह को टिकट नहीं दी जाए, इसका हम विरोध करेंगे। क्या उसी का खामियाजा बृजेंद्र सिंह को भुगतना पड़ा? शायद शायद बिल्कुल उनसे चूक हुई होगी। अगर बृजेंद्र सिंह जी किसान आंदोलन में इस्तीफा देते और उस टाइम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देते, तो आज बिल्कुल 100% बृजेंद्र सिंह जी भी सर्वे में जयप्रकाश जी जितने मजबूत होते और हो सकता है टिकट उनको मिलती। लेकिन ये तो है, फायदा जबरदस्त होता, ये बिल्कुल है। बृजेंद्र सिंह जी किसान आंदोलन में तो कई लोग छोड़ देते तो बहुत सारे लोगों को फायदा होता, लेकिन कुर्सी का लालच सबसे नहीं छूटता और ये चूक बृजेंद्र सिंह जी से भी हुई है। आपने किसानों के लिए इस्तीफा दिया था, जिला परिषद की कुर्सी को ठुकरा दिया था, आपने भविष्य देख लिया था कि आगे जब हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो उसका फायदा होगा? कोई भी फैसला भविष्य देख के नहीं किया जाता, राजनीतिक फैसले कभी भी भविष्य को देख के नहीं होते। वो तो आपके फैसले तय करते हैं कि आपका भविष्य क्या होगा। मैंने कोई राजनीतिक लालच या लोभ में आके नहीं छोड़ा कि कल मुझे वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, नहीं। मैं तो ये था कि भाई मेरे को बनाया किसान मजदूरों ने था और आज किसान मजदूर सड़क पे बैठा है, उनकी लड़ाई है। मेरा तो जन्म एक बहुत छोटे से आम किसान परिवार में हुआ है और मैं तो जो कुछ भी हूँ किसान मजदूरों की बदौलत हूँ। धन्ना सेठ लोग मुझसे चिढ़ते हैं कि एक आम किसान परिवार का बेटा इतनी आगे कैसे पहुंच गया। धन्ना सेठ मुझसे इस बात से नफरत करते हैं कि भाई ये कल का लड़का आज हमारे धन्ना सेठ कैप्टन अभिमन्यु की बात करता है, उनसे टक्कर लेने की बात कहता है। तो मेरे लिए तो किसान और मजदूर और जो आम आदमी है वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और किसान आंदोलन हमारे लिए एक पवित्र लड़ाई थी। भी किसान विरोध कर रहे हैं और मैं आपके चैनल से उन किसानों को कहना चाहता हूँ, ये विरोध मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध मत कीजिए, इनको गांव में आने दीजिए। जब चौपाल में एक भी आदमी नहीं जाएगा तब इनको अपनी हैसियत पता चल जाएगी। विरोध मत कीजिए, विरोध से विपक्ष को नुकसान हो रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विरोध मत करो, क्योंकि फिर ये आपको जात पात में बांटने लगेंगे। जात पात में मत बटने दीजिए इस समाज को, विपक्ष एक रहेगा। कांग्रेस मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 सीटों पे हराएंगे कांग्रेस वाले। और मैं किसानों से अपील करता हूं कि आप कांग्रेस का समर्थन कीजिए, बीजेपी को जो हरा रहा है उसका समर्थन कीजिए, ये विरोध मत कीजिए। यही बात आपने बोली, यही आपका शीर्ष नेतृत्व तो बोल रहा। हम जब कार्यक्रम में थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की यही बात बोले थे, बीजेपी के नेता कोई गांव में उसका विरोध ना करे, क्योंकि ये फिर बाद में 35-1 के ग्रुप में बट के रह जाएगा। मैं कह रहा हूं भाई, मैं हाथ जोड़ के उन किसान भाइयों से अपील कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध मत करो, उनको गांव में घुसने दो, उनको गांव में आने दो, उनको वोट मांगने दो। जब चौपाल में ही 2 आदमी नहीं मिलेंगे उनको अपने आप ही नहीं पता चल जाएगा। जबकि आप विरोध करके उनको गांव से बाहर भेज देते तो उनको तो लगता है कि पता नहीं कितने लोग वहां इंतजार कर रहे थे, हमारे तो वोट पता नहीं कितने थे। और वो विरोध भारतीय जनता पार्टी जात पात के ऊपर लेके जाती है, फिर वो गैर जाट की बात करते हैं। तो ये विरोध नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों से अपील करता हूं, भाइयों चुनाव बीजेपी का विरोध मत करो, इनके नेताओं को घुसने दो, आने दो, जो ये करना चाहते हैं इनको करने दो, इनको वोट मांगने दो। बल्कि आप गांव वालों से अपील करो कि ये वो पार्टी है जिसने 750 किसानों को मारा, ये वो पार्टी है जिसने 36 बिरादरी के 80 लोगों को जाट आरक्षण के नाम पे मारा,
ये वो पार्टी है जिसने किसान मजदूर को महंगाई की मार में मारा। ये वो पार्टी है जिसने हिंदू मुसलमान के नाम पे हमें बांटने का काम किया। टिकट रखा है, मैंने अभी अभी चर्चा सुनी थी कि ये चुनाव जस्सी पेटवाड़ लड़ रहा है, जयप्रकाश नहीं। अगर जीत होगी तो 9 के 9 विधानसभा में नारायण की सबसे बड़ी लीड होगी। बिल्कुल, ये चुनाव मेरा चुनाव है, सभी नेताओं का चुनाव है, कांग्रेस की पूरी समस्त कांग्रेस पार्टी का चुनाव है। लेकिन ये तो सबने मानना पड़ेगा, अपना चुनाव मान के लड़ना पड़ेगा। मुझे 3-4 महीने बाद विधानसभा चुनाव भी है। मेरे लिए तो जयप्रकाश जी वैसे ही पिता समान है और मेरे लिए तो वैसे ही करोमरों की स्थिति है। तो मैं तो मेरे ये चुनाव मेरा नाम जस्सी पेटवाड़ है, मेरा शॉर्ट फॉर्म मेरी भी जेपी बनती है। ये नारायण का चुनाव तो मेरा अपना चुनाव है। मैं इसे पूरी ताकत अपनी जी जान लगा दूंगा, अपने शरीर का आखिरी सांस तक मैं जयप्रकाश जी के लिए मेहनत करके यहाँ से लोकसभा में नारायण से हम सब मिलकर, केवल अकेला मैं नहीं, हम सब नेता और कार्यकर्ता आपस में मिलके यहाँ से जयप्रकाश जी को 50,000 से ज्यादा वोटों से जिताएंगे और जयप्रकाश जी 9 के 9 हलकों में जीतेंगे। और 9 के 9 हलकों में सबसे बड़ी लीड मैं आज चैलेंज करता हूं आपके सामने, 9 के 9 हलकों में सबसे बड़ी लीड हम नारायण से जयप्रकाश जी को दिलाएंगे। आखिरी शब्दों में क्या आप अपील करना चाहोगे जनता से, क्योंकि इस समय पर आकर वोटर बहक जाता है? मैं मेरे नौजवान भाइयों से, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से, मेरी माताओं बहनों से एक अपील है। ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, ये चुनाव बचाने का चुनाव है। क्योंकि अगर एक बार और बीजेपी सत्ता में आई तो इस देश में चुनाव नहीं होंगे। बाबा साहब का जो संविधान 36 बिरादरी के गरीब अमीर भाई को बराबर का दर्जा देता है, वो संविधान इस देश से मिट जाएगा। लोकतंत्र में जहां सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, वो अधिकार छिन जाएंगे। तो मेरी आप सबसे निवेदन है, 10 साल आपने भारतीय जनता पार्टी के राज को देख लिया, इस बार बदलाव करें, कांग्रेस को चुनें और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को अपना समर्थन दें, अपना कीमती वोट दें और ज्यादा से ज्यादा भारी वोटों से कांग्रेस पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। आपने हमारे चैनल को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जस्सी पेटवाड़ की आपने बात सुनी है। और 9 के 9 विधानसभा की सबसे बड़ी लीड होगी तो वो नारायण विधानसभा से होगी। 50,000 का आंकड़ा रख चुके हैं। आप कितने सहमत है? या 9 विधानसभा में कौन सबसे ज्यादा लीड के साथ में जयप्रकाश उर्फ जेपीजी लोकसभा का चुनाव जीत रहे हैं? सब कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिए। धन्यवाद।